सो हेलो गाइज, अगर आप भी द स्लीप कंपनी की एडजस्टेबल डेस्क खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लीप कंपनी की एडजस्टेबल डेस्क खरीदने में क्या प्रॉब्लम होती है, आने में क्या प्रॉब्लम होती है और जब हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम होती है, और यहाँ तक कि इनका जो मटेरियल है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है, भाई सारा कुछ बताने वाला हूँ। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैंने जो परेशानियों का सामना उठाया है, अब उन परेशानियों का सामना आप ना करो, इसीलिए आपको अवेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना काफी ज्यादा जरूरी है, बाद में फिर आप पछताओगे जब आपका पैसा बर्बाद होगा। फिलहाल गाइज, इनका जो एडजस्टेबल डेस्क है ये मैंने मंगवा लिया है। पहले तो भाई इसको असेंबल होते हुए आप देख लो कैसे इसकी इंस्टॉलेशन की जाती है। फिलहाल ये बोलते हैं कि टेक्नीशियन विजिट करता है, तो सबसे पहली चीज तो ये जहन से निकाल देना कि टेक्नीशियन वगैरह कोई भी विजिट नहीं करता है। अगर आपके घर के आसपास इनका सर्विस सेंटर वगैरह तब तो भाई टेक्नीशियन आ सकता है, वरना फिर आपको ही इसको असेंबल करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड, मैंने तो खुद ही असेंबल किया है, देख लो पहले इंस्टॉलेशन। उसके बाद मैंने क्या क्या परेशानियां उठाई हैं और इनका बिल्ड मटेरियल कैसा है, ये सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। तो टेबल टॉप को हमने निकाल लिया है बाहर, अब बारी है इसको असेंबल करने की। तो एक बॉक्स में तो इसके जो लेग्स वगैरह होते हैं वो आते हैं, जो पैर जो टांगे वगैरह होती हैं वो इसमें मिलेंगे आपको, बाकी टेबल टॉप अलग आएगा। बाकी फ्रेंड इसके साथ में देख लो क्या क्या मिल जाता है, मैं एक बारी दिखा देता हूँ भाई। ये देखो भाई, ये कुछ इस तरीके से पैक होके आता है। ये है इसका मोटर और काफी हैवी वेटेड है। बाकी यहाँ पर कुछ मिला है स्टैंड वगैरह, ये भी देखेंगे कहाँ लगेगा। इसके अलावा एक अडेप्टर मिला है जो कि है 29 वोल्ट 2 एम्पियर लगभग इसके आसपास है। अब यहाँ मिल जाती है पावर कॉर्ड। इसके अलावा यहाँ रखा हुआ है स्क्रूज का खजाना। भाई साहब देखो, पूरा पैकेट दिया है इन्होंने स्क्रू का, और इसमें एलन की वगैरह सारा कुछ आपको मिलेगा। चलो भाई इसको भी देखेंगे बाद में। इसके अलावा यहाँ मिल जाता है हमको कंट्रोल पैनल, जो कि टेबल टॉप में लगेगा। किस तरीके से लगेगा ये वीडियो में आगे आप देखना। बाकी यहाँ पर हैवी वेटेड इसके लेग्स, भाई साहब काफी ज्यादा हैवी है यार ये तो। ये देखो भाई, इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा गजब है भाई, काफी ज्यादा भारी है यार ये तो। मेरे पास वेट मशीन नहीं है, अभी वेट इसका चेक करा के दिखाता मैं। द स्लीप कंपनी इस पर लिखा हुआ है। ये दूसरा वाला, ये नीचे जो सरफेस पर रहेगा। ओके गाइज, ये देखो भाई, ये है इसका मेन पार्ट। ये देखो क्वालिटी ज़बरदस्त है। इसके अलावा किस तरीके से इसको असेंबल करना है, यहाँ पर असेंबली इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं भाई। ये देखो पूरा सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही इसको असेंबल करने वाले हो। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा गजब है भाई इस प्रोडक्ट की, भाई मज़ा आ गया भाई। तो चलो भाई, सबसे पहला काम है भाई इसकी मोटर को फिट करना। मोटर के साथ में ये कुछ इस तरीके का भाई मिल जाता है हमको, एंड इस तरीके से रखना है भाई, इसको इस तरीके से लगेगा। अब इसमें ये 2 स्क्रू लगा देने हैं भाई, एलन की इन्होंने साथ में दे रखा है, इससे भाई इसको कर देना है टाइट। ये तो हो गया भाई फिट। अब इसको लगाना है भाई यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब यहाँ देखो, इसको हमने कर दिया फिट यहाँ पर। अब भाई दूसरा जो इसका लेग है इसको भी फिट कर लेना भाई कुछ इस तरीके से। अब इसको भी हमने फिट कर लिया है और इसकी दूसरी भाई लेग्स को भी फिट कर लिया है। अब बारी है भाई इसमें स्क्रू लगाने की। अब स्क्रू इसमें कौन सा लगेगा सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, ये भी देख लेते हैं भाई। 10 स्क्रू, 12 पीस है भाई। तो चलो भाई स्क्रू लगा लेते हैं। स्क्रू लगाने के लिए एलन की साथ में मिलती है, बट हम मशीन का यूज करेंगे, इससे हमारा काम जो है वो काफी आसान हो जाएगा। ओके, ये काम तो निपट गया भाई। तो चलो भाई अब लगाते हैं इसका बेसमेंट। ये आ गया इसका बेसमेंट, इसको भी निकालते हैं बाहर। भाई क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है यार, वाकई मानना पड़ेगा ये चीज़ तो चलो भाई अब इसको भी फिट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो चलो भाई इसको भी कर लेते हैं फिट। बेसमेंट कर लिया हमने फिट। तो चलो भाई, आओ भाई काफ़ी ज़्यादा भारी है ये लो। तो चलो भाई अब जिस पे टेबल रुकेगा इस ब्रैकेट्स को भी यहाँ पर कर लेना है भाई फिट। अब बारी है रबर लगाने की भाई, इसके साथ में रबर इन्होंने दे रखी है। तो चलिए फ्रेंड, अब करना है इसको एडजस्ट। अब ये वाले होल मिलाने हैं हमको यहाँ से। अब भाई ये वाले स्क्रू इसमें लगने वाले हैं, ठीक है। इसमें निशान लगे हुए हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं वैसे मेरे हिसाब से।
तो चलो भाई सेकंड वाले को भी एडजस्ट हम कर लेते हैं। इनको भी होल से होल मिलाना है। ये देखो भाई, अब इन नट्स को कर देना है टाइट। अब बारी है इस रॉड को फिट करने की भाई। इसको इजीली इस तरीके से फिट कर सकते हैं। ये इसको सेंटर में लेके इस तरीके से, ताकि ये इधर उधर भागे ना। डन है। अब करते हैं इसको सीधा। तो चलो भाई, अब बारी है इसका कंट्रोल पैनल लगाने की। ओके, ये फिट हो गया भाई। तो चलो भाई, अब बारी है इसका अडेप्टर फिट करने की। स्टैंड इसके साथ मिलता है, इसके कनेक्शन कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसको आपने कुछ इस तरीके से कर देना है फिट। ओके, जो मोटर की वायर है वो यहाँ पर फिट होने वाली है। अब ये है इसकी पावर कॉर्ड, आपने इसके अडेप्टर में कनेक्ट कर देना है। इसको यहाँ पर लगा देना है भाई। अब ये हमारा सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए इन्होंने स्ट्रिप दे रखा है, इसमें आप इसको इजीली फिट कर सकते हो, जो वायर वगैरह लटके उसको। अब देखना गाइस इसका फाइनल लुक। ये देखो भाई, सारा कुछ रेडी हो चुका है। और अभी आप यहाँ पर देखो भाई, इसमें थोड़ा सा ग्लू लगा रह गया है, जो कि रैपिंग करके आता है ना ये। और अभी मैं वाइड एंगल में भी आपको एक बारी दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पर आप इसका डिस्प्ले देख सकते हो, एकदम शार्प है। बाकी मोड वगैरह इसमें मिलते हैं 1 2 3 4। मैनुअली आप जो है सेट करके रख सकते हो इसको। 1 पर कितनी हाइट रखनी है, 2 पर कितनी हाइट रखनी है, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसके अलावा अप करना है, डाउन करना है, उसके लिए भी यहाँ पर बटन मिल जाते हैं। ये देखो भाई, फुल हाइट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ये देखो भाई, लगभग 120 तक जाएगी ये चली गई लगभग 120 तक। और 120 मान के चलो भाई 4 फुट के आसपास इसकी हाइट आप बढ़ा सकते हो। और मिनिमम जो इसकी हाइट है वो 28 इंच है भाई। ठीक है, इससे आप इसको नीचे कर सकते हो। बाकी गाइस टेबल का जो अप एंड डाउन वाला सीन है वो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। फ्रेंड, इसके वेट कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 80 kg तक का वेट ये उठा सकता है भाई इजीली। इस बंदे का वजन 60 किलो के आसपास है और बिल्कुल भाई इसको टांग दिया है ऊपर, तो लोड अच्छा ले रहा है इसका मोटर। कुछ इस तरीके से इसका मैकेनिज्म काम करता है भाई। देख लो, इसमें एक रॉड लगा हुआ है जो कि दोनों साइड की लेग्स को कवर करता है। मोटर आप देख सकते हो यहाँ पर। अब बात करते हैं कि मैंने क्या क्या परेशानी उठाई। मैंने जब इनका डेस्क ऑर्डर किया था वो टाइम था बिग बिलियन डेज का, यानी कि फ्लिपकार्ट पर सेल चल रहा था। एंड 23 सितंबर को मैंने ऑर्डर लगाया था, जिसमें मेरे को लगभग 2500 का डिस्काउंट भी मिल रहा था क्रेडिट कार्ड से। 1200 mm डेस्क का प्राइस था उस टाइम 16,000 कुछ रुपए। एंड वहीं पर क्रेडिट कार्ड लगा के ये मेरे को लगभग 14,500 रुपए का पड़ रहा था। तो भाई मैंने पहले पेमेंट करके क्रेडिट कार्ड से इसको ऑर्डर कर दिया। अब ध्यान देना आप, मैंने इसको ऑर्डर तो कर दिया। अब इसका जो डिलीवरी टाइम था वो था 30 सितंबर। 30 सितंबर को डिलीवरी होनी थी। और जब मैं इस ऑर्डर को फ्लिपकार्ट पर ट्रैक कर रहा था तो वो सारा कुछ भाई ठीक ठाक चल रहा था। और 30 सितंबर को आउट फॉर डिलीवरी का मेरे पास मैसेज आया, लेकिन भाई प्रोडक्ट मेरे को नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला ये चीज मैं आपको बता देता हूँ भाई। अब द स्लीप कंपनी का जो सेलर होता है वो क्या काम करता है, ये करता है थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल। यानी कि गाइस फ्लिपकार्ट से कोई मतलब नहीं रहता है पेमेंट करने के बाद, वो अपने थ्रू प्रोडक्ट को भेजता है। अब थर्ड पार्टी ऐप मान लो जैसे कि शिपरॉकेट ऐप, उससे आप कुछ भी भेज सकते हो, किसी भी कुरियर के थ्रू भेज सकते हो। तो ये क्या कर रहा था, ये अपनी सर्विस इस्तेमाल कर रहा था, ये डायरेक्ट डिलीवरी यूज कर रहा था। अब इसमें फ्लिपकार्ट का कोई मतलब मकसद कुछ है ही नहीं। ये फ्लिपकार्ट को गलत इंफॉर्मेशन दे रहा था, मतलब ट्रैकिंग की। मेरा ऑर्डर जो है वो शिप भी नहीं हुआ और फ्लिपकार्ट पर आउट फॉर डिलीवरी दिखाने लग गया। तो भाई मैंने बात की कस्टमर केयर से, तो वो बोले 1-2 दिन का वेट करो। फिर बात की, फिर बोले 1-2 दिन का वेट करो। भाई करते 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 हो गया अक्टूबर 7। तो 7 अक्टूबर को मैंने कॉल किया। फिर मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा। कस्टमर केयर वाले तो भाई मेरे को टाइम ही दे रहे थे लगातार, क्योंकि वहां पर भी कोई सुनवाई हो नहीं पा रही थी। अब कस्टमर केयर ने मेरे को सलाह दी कि आपका ये पार्सल तो निकला नहीं है, आपको दूसरा ऑर्डर करना पड़ेगा, इसको कैंसिल कर दो। तो भाई उसको मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने पूछा भाई रिफंड, बोले रिफंड आपका 2 से 4 दिन में आ जाएगा। अब भाई मैंने ऑर्डर कैंसिल करके दूसरा ऑर्डर लगा दिया। अब की मैंने जो डेस्क लगाया वो लगाया 1600 mm, क्योंकि मैंने सोचा भाई जब ले रहे हो तो थोड़ा बड़ा
टेबल ले लो। फिर उसके बाद सेलर ने क्या किया, फिर से अपने थ्रू ही कोरियर को डिस्पैच किया, लेकिन अभी तक मेरा जो पिछला रिफंड था वो नहीं आया था। अब 7 तारीख को ऑर्डर लगाने के बाद 14 तारीख को भाई ये मेरे को डिलीवर्ड हो गया। बट ये जो डिलीवर्ड मेरे को हुआ, इसकी कंडीशन पहले आप देख लो भाई। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, काफी गंदी पैकेजिंग के साथ ये आया था और इसके जितने भी कॉर्नर वगैरह थे वो सारे डैमेज थे और पैकेजिंग तो इतनी गंदी थी, मतलब कि गाइस पूरा बॉक्स खुला हुआ था। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट को पैक करके भेजते हैं। अब फ्रेंड आप लगा लो कि मेरा पिछला रिफंड तो आया नहीं एंड दूसरा प्रोडक्ट जो मेरे को मिला वो भी मिला डैमेज। अब भाई मेरा पैसा जो है वो डबल फंस चुका था। अब मैंने इसमें रिटर्न रेस किया, फिर उसमें मेरे को 3 दिन का टेक्नीशियन विजिट करना था, कुछ इस तरीके से आया फ्लिपकार्ट पर। लेकिन गाइस एक चीज बता दूं, जब आप इस पर रिटर्न करने जाओगे तो सबसे पहले टेक्नीशियन शेड्यूल आएगा, टेक्नीशियन विजिट करेगा, वो जांचेगा परखेगा, उसके बाद ही रिटर्न होगा। तो भाई कहने का मतलब यह है कि इनका टेक्नीशियन वगैरह कोई कुछ भी आता ही नहीं है, क्योंकि आसपास में सर्विस सेंटर है नहीं, तो इस वजह से टेक्नीशियन आता ही नहीं है। फिर करते करते भाई इसमें मेरे को कोई सॉल्यूशन मिला नहीं। अब ये क्या करते हैं, मेरा रिटर्न रिजेक्ट कर देते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये फ्लिपकार्ट पर रिटर्नेबल कैटेगरी में है, लेकिन गाइस इसमें आपका क्या होता है, रिटर्न रिजेक्ट हो जाता है। अब आप किसके पास जाओगे? अब भाई मैंने फ्लिपकार्ट को तो छोड़ा, क्योंकि फ्लिपकार्ट के तो बस की कुछ थी नहीं और उस पर किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी, क्योंकि पिछला रिफंड तो मेरा आया नहीं था। हर 2 दिन बाद मेरे को कॉल करना थी, लेकिन रिफंड का कहीं पर नामो निशान नहीं था। फिर उसके बाद गाइज मैंने इनको मेल किया, किसको, द स्लीप कंपनी को मेल किया। मैंने कहा भाई मैं एक यूट्यूबर हूं और अनबॉक्सिंग चैनल है मेरा, अगर आप मेरे को टेबल रिप्लेसमेंट करके नहीं देते हो तो इसमें आपका ही नुकसान है। जिस कंडीशन में मेरे को ये प्रोडक्ट मिला है, अगर उस कंडीशन में डाल दिया तो काफी गलत इफेक्ट पड़ जाएगा। क्योंकि गाइज अभी तक आपने जितनी भी वीडियो देखी है ना यूट्यूब पे, ये सारे पेड प्रमोशन है, लेकिन आज जो मैं वीडियो डाल रहा हूं ये एक चीज हकीकत बता रहा हूं आपके सामने। तो इस बीच में एक और ट्रेजेडी होती है भाई, अब सुनते रहे ना आप। जो मेरा पहले वाला प्रोडक्ट था इन्होंने उसको भेज दिया, उस पर रिप्लेसमेंट लगा हुआ है, उन्होंने इसको वहां से प्लेस कर दिया, ठीक है, वो मेरे पास आता भी है, फिर मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूं। तो एक बार नहीं, दो बार ही भेजा उन्होंने, जो मैंने कैंसिल किया हुआ था ना, क्योंकि उसमें फ्लिपकार्ट का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, बाकी सेलर अपनी तरफ से प्रोडक्ट को भेजता है। अभी उसका रिफंड नहीं आया और इस समस्या का समाधान भी नहीं हुआ। मेल करने के बाद इन्होंने मेरा मेल चेक किया, फिर उसके बाद बोला कि भाई हाँ आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। फिर भाई 10 से 15 दिन के बाद जाके कहीं मेरे को टेबल मिला। हालांकि मैंने उनसे चॉइस किया कि भाई मेरे को ब्लैक नहीं चाहिए, पहले जो मैंने मंगाया था वो ब्लैक मंगाया था, उसके बाद मैंने व्हाइट मंगाया, फिर व्हाइट आ गया। अब व्हाइट आने के बाद पैकेजिंग आप यहां पर देख सकते हो, टेबल टॉप में कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कॉर्नर वगैरह सारा कुछ ठीक था, यानी कि गाइस पैकेजिंग जो की इन्होंने आपकी प्रॉपर की। अब यहां पर एक और झोल इन्होंने मेरे साथ किया। अब आप इनका पहले का जो ब्लैक वाला टेबल टॉप है, यहां पर देख सकते हो इसकी थिकनेस काफी ज्यादा है, एंड जो इन्होंने अभी जो मेरे को भेजा है रिप्लेसमेंट में, इसकी थिकनेस आप देख सकते हो, मतलब कि गाइस आधे आधे का फर्क है। अब बताओ मैं ये चीज किसके सामने कहूं? हालांकि इसमें वारंटी वगैरह सारा कुछ मिलता है, लेकिन इनकी सर्विस काफी ज्यादा बुरी है। मैंने जो परेशानियां उठाई उन परेशानियों का सामना आप ना करें, इसलिए भाई आपको अवेयर करना काफी ज्यादा जरूरी था। बाकी फ्रेंड बात करें इनकी बिल्ड क्वालिटी की, तो लेग्स की जो क्वालिटी है भाई वो काफी ज्यादा सही है। बाकी टेबल टॉप की क्वालिटी भी ऐसा नहीं है कि बुरी है, अच्छी क्वालिटी है, सारा कुछ बढ़िया है। बट जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई वो आपके साथ ना हो। बाकी अगर आप फिर भी इसको परचेस करना चाहते हो तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।